जिस राज को छिपाने के लिए पुष्पी, मामाजी और मामीजी ने हर हद पार कर दी थी, आखिरकार रूहानी उसी सच के करीब पहुंच चुकी है। लंबे समय से नर्स का भेष धारण करके हवेली में रह रही रूहानी को पूरा विश्वास था कि असली कुसुम कहीं न कहीं इसी घर में कैद है। यही वजह थी कि वह लगातार हवेली के सुनसान हिस्सों की जांच कर रही थी और हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखे हुए थी। एक दिन जब रूहानी हवेली के एक पुराने और अंधेरे कमरे के पास पहुंची, तो उसे अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही उसका शक और भी गहरा हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह जिस सच की तलाश में थी, वह अब उसके सामने आने वाला है। रूहानी ने बिना समय गंवाए कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरी तरफ मामीजी छिपकर यह सब देख रही थी। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि रूहानी सच्चाई तक पहुंचने वाली है, उन्होंने तुरंत पुष्पी और मामाजी को इसकी सूचना दे दी। काफी प्रयासों के बाद जब ताला टूटा और दरवाजा खुला, तो अंदर का दृश्य देखकर रूहानी की आंखें भर आईं। कमरे में असली कुसुम बंधी हुई बैठी थी। उनकी हालत बेहद खराब थी और वे बहुत कमजोर नजर आ रही थी। रूहानी तुरंत उनके पास गई, उन्हें गले लगाया और भरोसा दिलाया कि अब उनका दुख खत्म होने वाला है। उसने वादा किया कि जल्द ही पूरे परिवार के सामने सच उजागर होगा। रूहानी कुसुम की रस्सियां खोल ही रही थी कि तभी पीछे से पुष्पी, मामाजी और मामीजी वहां पहुंच गए। तीनों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें डर था कि अगर कुसुम आजाद हो गईं, तो उनकी सारी साजिशें खत्म हो जाएंगी। घबराहट में मामीजी ने पीछे से रूहानी के सिर पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस वार से रूहानी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद तीनों ने मिलकर कुसुम को दोबारा काबू में कर लिया और उसे दूसरी जगह ले जाने की योजना बनाने लगे। हालांकि रूहानी बेहोश थी, लेकिन उसने उनकी कुछ बातें सुन ली थी। जब उसे होश आया, तो वह पूरी तरह समझ चुकी थी कि इस साजिश में घर के ही कुछ लोग शामिल हैं। अब उसका इरादा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कुसुम को बचाकर रहेगी और असली अपराधियों को सबके सामने लाकर रहेगी। इसी बीच हवेली में गुरु और तेजस्विनी की शादी की तैयारियां भी जोरों पर चल रही थी। यह सब देखकर रूहानी अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे लग रहा था कि वह हमेशा के लिए गुरु को खो देगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गुरु उसकी असलियत पहचान चुका है। गुरु जानता था कि नर्स के भेष में रहने वाली लड़की कोई और नहीं, बल्कि रूहानी ही है। आखिरकार वह दिन आ गया जब रूहानी ने अपनी जान जोखिम में डालकर कुसुम को आजाद करा लिया। इस बार वह सीधे उन्हें लेकर पूरे परिवार के सामने पहुंच गई। असली कुसुम को देखते ही हवेली में हड़कंप मच गया। नागेश्वर भावुक हो गए और अपनी बहन की हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पुष्पी की सच्चाई सबके सामने आने लगी। कुसुम ने गुस्से में पुष्पी का सामना किया और उसे उसके विश्वासघात के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब कोई भी पुष्पी की बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। स्थिति तब और बदल गई जब रूहानी ने खुलासा किया कि उस पर हमला करने वाली आवाज मामीजी की आवाज से मिलती थी। यह सुनकर पूरे परिवार का शक मामीजी पर भी जाने लगा। धीरे धीरे सभी को एहसास होने लगा कि यह साजिश सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई लोग शामिल थे। दूसरी तरफ तेजस्विनी यह सब चुपचाप देख रही थी। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने महसूस किया कि गुरु की नजरें अब भी रूहानी पर ही टिकी हुई हैं। उसके मन में जलन और गुस्सा बढ़ने लगा। तभी गुरु सबके सामने एक और बड़ा सच स्वीकार करता है। वह बताता है कि वह पहले से जानता था कि नर्स के भेष में रहने वाली लड़की रूहानी है। उसने सिर्फ इसलिए चुप्पी साध रखी थी ताकि वह रूहानी के मकसद को समझ सके। गुरु की यह बात सुनकर रूहानी भावुक हो जाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और लंबे समय से चली आ रही दूरियां कम होने लगती हैं। परिवार के सदस्य भी इस मिलन से खुश नजर आते हैं। लेकिन तेजस्विनी के दिल में अब एक नया तूफान जन्म ले चुका है। वह गुरु को पाने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है और यही फैसला आने वाले दिनों में कहानी को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला है। आपको हमारी वीडियो कैसे लगे कमेंट में बताएं और न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।